हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि आपका किसी भी महिला से, किसी भी शादीशुदा महिला से, किसी भी लड़की से अगर संबंध है, आपका प्रेम भाव था, प्रेम प्रसंग चल रहा था, किसी कारणवश आप दोनों अलग हो गए या ब्रेकअप हो गया या स्थिति यूं आई कि आपको लगा कि भाई इससे दूरी बना लेना ही उचित है, या यूं कहें कोई भी मामला, लड़ाई झगड़ा विवाद कुछ भी हो गया, इस कारण से आप अलग हो गए, या मान लीजिए कि आप अलग नहीं भी हुए हैं और आपका इस्तेमाल करना शुरू हो जाए, इस्तेमाल होना शुरू हो जाए और ऐसी स्थिति में आपका काफी पैसा बर्बाद हो चुका रहे, तो भी क्या आप जेल जाएंगे? तो भी क्या एफआईआर हो जाएगी? किसी भी महिला के द्वारा अगर धमकी दी जाती है कि तुम्हारे खिलाफ मैं एफआईआर दर्ज करा दूंगी, मैं तुमको जेल भेज दूंगी, या तुम ये नहीं करोगे या इतना पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारे खिलाफ मैं रेप का केस कर दूंगी, ऐसी अगर बात आ रही है तो देखिए, कुछ लोग तो ये डरते हैं कि अगर मैंने पहले एप्लीकेशन दिया तो भाई मैं तो 100% फंस सकता हूं, या ये दिमाग में आता है कि अगर मैंने पहले एप्लीकेशन दिया तो हो सकता है वो कार्रवाई नहीं करना चाह रही हो, लेकिन मेरे एप्लीकेशन देने के बाद वो श्योर हो जाए कि अब तुमको मैं जेल भेज के ही रहूंगी। तो ध्यान रखें, एक काम आपके लिए है, अच्छी व्यवस्था, अच्छा काम, कि अगर ऐसी स्थिति है, आपको शंका है, डर है, भय है कि आपके खिलाफ 376 की एफआईआर होने जा रही है या हो सकती है, तो इस स्थिति में आप एक काम कर सकते हैं कि आप वरिष्ठ अधिकारियों के पास या दरोगा के पास या पुलिस थाने में या उच्च अधिकारियों तक एक एप्लीकेशन दें, आवेदन दें कि मेरे खिलाफ ये साजिश रची जा रही है, मुझे जेल भेजने के लिए एक साजिश रची जा रही है, मुझे जेल भेजने के लिए लोगों के द्वारा, कुछ अराजक तत्वों के द्वारा, अज्ञात लोगों के द्वारा बराबर धमकी दी जा रही। अब यहाँ पे सवाल ये होगा कि धमकी कौन दिया, किस नंबर से दिया? तो ध्यान रखें भाई, आप तो ये भी कह सकते हैं कि भाई फोन से धमकी मिली थी, हो सकता है मेरे पास नंबर नहीं है, डिलीट हो गया, कैसा हो गया, तमाम चीजें हैं। और एक बात, अगर महिला शादीशुदा है तो तमाम जजमेंट भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के, माननीय अलग अलग हाई कोर्ट्स के, या फिर यूं कहें कि भले ही महिला शादीशुदा नहीं है, ऐसे भी कई जजमेंट हैं कि अगर आपसी सहमति से संबंध बना है तो ऐसी स्थिति में कोई भी महिला, कोई भी पीड़िता, कोई भी औरत 376 की धारा में एफआईआर नहीं दर्ज करा सकती है। दूसरी बात, कुछ हमारे ऐसे भी विद्वान लोग मिल जाते हैं कि ये भी कहते हैं कि साहब ये बताइए कि जब भी वो एफआईआर दर्ज कराने जाएगी तो उससे भी तो प्रमाण मांगा जाएगा कि क्या सबूत है कि तुम्हारे साथ ये हुआ है, ये बलात्कार का केस। देखो, आपको बता दें, महिला से संबंधी अपराध, महिला से जुड़ा अपराध कुछ भी कोई पूछता नहीं है। अगर किसी महिला ने कहा कि बलात्कार का केस लिखाना है या मेरे साथ फलाने ने बलात्कार किया, फला फला व्यक्ति ने बलात्कार किया, चाहे वो 2 साल बाद ही की बात कह रही हो, 2 साल पहले की बात, माफ करिएगा, 2 साल पहले की बात कह रही हो, 4 साल पहले की बात कह रही हो, तो एफआईआर तो दर्ज हो ही जाएगी। और एफआईआर 376 में दर्ज करने का मतलब आप जेल जाएंगे ही जाएंगे। हाँ, अलग आप स्टे ले लेते हैं, अगर अरेस्ट स्टे ले लेते हैं एफआईआर को ऐसी में जाके, या फिर एंटीसिपेटिक बेल ले ले, तो भाई वो बचने का रास्ता 100 है, वो अलग बात है। लेकिन आपके खिलाफ एफआईआर अगर हो गई तो कैरियर, मान, मर्यादा सब तो चला गया। और बाद में कोई भी पुलिसकर्मी पूछताछ के लिए भी, कोई दरोगा अगर आपको एक दिन के लिए थाने पे बैठा देगा तो 20,000, 50,000 यूं चुटकी में आप बर्बाद करके चले आओगे थाने से छूटने के लिए। जबकि सही बात यह है, अगर ये सब चीजें लग रही हैं कि मेरा करियर भी दांव पे लग रहा है, स्टूडेंट भी हैं आप, आपने कभी कोई अपराध भी नहीं किया, हाँ प्रेम भाव था, सहमति से संबंध बने थे, ऐसी स्थिति में आपको एक एप्लीकेशन देना चाहिए। उस एप्लीकेशन में क्या जजमेंट लगाने चाहिए, क्या लिखना पढ़ना चाहिए, आपकी सुरक्षा कैसे उसमें रहे, पीड़िता का नाम भी ना आए वो भी रहे, तो ऐसी स्थिति में डिटेल से बात कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपके चल रहा है नंबर, उसी पे आप जानकारी ले सकते हैं। जानकारी के लिए
किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं। ऐसे ऐसे लोग भी फंस जाते हैं जो पुलिस में हैं, जो स्वयं आर्मी में हैं, यानी कि एक पुलिसकर्मी स्वयं भी ऐसे मामलों में फंस जाता है। शादी का दबाव हो सकता है बनाने के लिए, कोई नौकरी पे आदमी है, उससे शादी का दबाव बनाने के लिए लोग 376 की FIR लिखा दे रहे हैं ताकि वो शादी कर ले। ऐसे कई हमारे पास केस भी हैं, आए भी हैं, बाद में शादी भी हो जाती, बाद में फिर पंचायत शुरू, फिर नौटंकी शुरू, फिर FIR शुरू। तो कहने का मतलब आपके खिलाफ कोई FIR हो उससे पहले ही आप सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं, तो हो सकता है कि आपके खिलाफ वो FIR हो ही ना। तो उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें।